हेलो बच्चों, आज बच्चों है 19 अगस्त 2021 और 12 सितंबर 2021 को आपका नीट 2021 वाला एग्ज़ाम है ना। तो बच्चों आज हम लोग बात करने चल रहे हैं इस लेक्चर में कि हम अगर आज के दिन को जोड़ लें तो लगभग 23 दिन अपने पास में है, और अगर हम लोग लास्ट का 3 दिन छोड़ दें तो लगभग 20-21 दिन अपने पास में अप्रॉक्सीमेटली हैं। तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस 20-21 दिन में क्या करें, कैसे करें। हर बच्चे के मन में एक डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कैसे वो रैंक को अचीव करूं। रैंक हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन कैसे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सारी बातें करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न में जो चेंज है उसके साथ हम क्या कैसे कोप अप करें, क्या स्ट्रेटजी लेके चलें ताकि इस अगले 20 दिन के अंदर हम अपने में वो और इम्प्रूवमेंट ले आएँ, फर्दर इम्प्रूवमेंट ले आएँ कि हम एक बहुत अच्छी रैंक से नीट 2021 में सेलेक्ट हो सके। तो बच्चों आज का ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उनके क्या सॉल्यूशंस कर सकते हैं। और उद्देश्य बच्चों फिर वही है कि हम 2021 नीट में एक बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन पाएँ, हम अपना नाम मेरिट लिस्ट में ला सकें। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, तो उसको आप लोग नोट करते रहोगे और सिर्फ नोट ही नहीं करना है, उस पर अमल भी करना है ना। सिर्फ स्ट्रेटजी बनानी नहीं है, उस स्ट्रेटजी पर अमल भी करना है ताकि हम वो पा सकें जिसके लिए हम सारा प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने साल भर मेहनत किया है। ठीक है बच्चों, तो लेट्स बिगिन। पहला पॉइंट बच्चों, तुम्हें ये पता है कि इस बार नीट में एक चेंज किया गया है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी पर सब्जेक्ट कहा जाए तो पहले 45 आते थे, अब वो बढ़ करके 50 हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यानी अब हमारे पास क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा हैं, हमारे पास 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, यानी उनको पढ़ने में हमारा कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी जाएगा। 35 क्वेश्चन आपको पता है कि वो जो बोर्ड का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग है, और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो होल सिलेबस से आ रहा है। तो यानी क्वेश्चन की संख्या चूँकि बढ़ गई, तो आपको अब अपने टाइम मैनेजमेंट में बच्चों और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तभी तो आप ये तय करेंगे कि कौन सा 180 आपको अटैम्प्ट करना है। इसलिए बच्चों जो स्पीड है वो और ज़्यादा मैटर करेगी इस एग्ज़ाम में। तो आपको करना ये होगा कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो इस समय अपने घर पर, उसमें भी आप ये ध्यान दो कि स्पीड के साथ क्वेश्चन करना है, हम जल्दी क्वेश्चंस को करें, ऑब्वियसली गलत नहीं। और उसमें हम ऐसे लेके चलें कि जैसे जो बायो है हम लोग उसको जल्दी कर सकें, एक्यूरेटली कर सकें, ताकि हमारे पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए समय बचे। तो बच्चों पहला पॉइंट अपने पास में ये था। नेक्स्ट पॉइंट, जो इस बार की एक्सपेक्टेशन है, जो आपने लास्ट ईयर भी देखा था, क्योंकि लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम डिले हुआ था, पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई नहीं आने की उम्मीद है। वो पेपर का जो लेवल है वो लो रहेगा, और जब लेवल लो रहेगा बच्चों तो मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि बच्चों ने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर रखी है। जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, बहुत टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने तो प्रिपरेशन को अपने बहुत हाई लेवल पे कर रखा है। तो जो एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम आएगा, एक बार फिर से यहाँ स्पीड मैटर करने लगेगी, कौन कितने जल्दी क्वेश्चन को कर पाएगा, और यहाँ पे जो एक्यूरेसी लेवल है वो बहुत मैटर करेगा। तो जो स्पीड है, एक बार फिर से वही पहले वाली बात आ गई कि जो स्पीड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। लेकिन हाँ, पेपर ईजी आएगा, इसलिए बहुत टफ क्वेश्चंस पे जाने की ज़रूरत आपको अब इस लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसे करेंगे कैसे। आप एक फार्मूला शीट, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आप फार्मूला शीट ज़रूर बना लो। सारे फिज़िक्स की बात करें अगर, तो सारे फार्मूले इन फैक्टर से लेते हुए उधर से मॉडर्न फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, सारे फार्मूले आप नोट कर लो। मान लो कोई बच्चा कहता है कि भाई मेरा वेव ऑप्टिक्स वीक है, मेरा मैग्नेटिज्म वीक है, कोई बात नहीं, आप उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको उसका फार्मूला आना चाहिए, ताकि अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, जिसकी संभावना इस बार बहुत ज़्यादा है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे बिल्कुल छूटने ना पाए। तो बच्चों ये हम लोगों ने कौन सा टिप लिया, क्या टिप लिया कि हम फार्मूले का सेट पूरा प्रिपेयर रखें, उसको हम डेली रिवाइज़ करें। अगर वो टॉपिक ऐसा है जो हमारा वीक है,
तो भी हम उसका फॉर्मूला अगर याद रखते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो हमसे छूटेगा नहीं, हम उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 20 दिन लगभग बच्चों अपने पास बचे हैं, तो टारगेट अपना ये होना चाहिए कि हम एक दिन में, अब वो टारगेट हमें अपने खुद के लिए बनाना है, हम एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के कंप्लीट करें। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा लगता है कि सर ये कैसे होगा, होगा जब आप ठान लेंगे, जब आप प्रयास करेंगे तो होगा, बहुत अच्छे से होगा। आपको 1.5 से 2 जो चैप्टर्स हैं वो एक दिन में प्रिपेयर करने की कोशिश करना है। अब ये कैसे होगा? अब इसके लिए अगर हम कोई मोटी सी किताब उठा लें तो उसमें तो एक एक चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप इसको कैसे करिए, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 साल के, 15 साल के, आप उनको चैप्टर वाइज करो, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ मैंने 2 चैप्टर कर लिए आज, मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए आज। और वो जो क्वेश्चंस आप जो करोगे तो उन क्वेश्चंस के क्योंकि आने की संभावना भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चों ये टिप हम लोगों ने क्या लिया कि हमें एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर्स करने की कोशिश करनी है। और वो कैसे करना है, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करना है और वो चैप्टर वाइज करना है, ठीक। क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो एक चैप्टर में 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट को डिवाइड करके चल रहे हो, आपने एक टाइम टेबल अपना अगर बना रखा है अच्छे से, तो वो 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करना एक दिन में वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। हाँ, उसमें कोई आप बड़ी सी गाइड मत उठा लेना, क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन होंगे कि आप एक चैप्टर में उलझ के रह जाओगे, ठीक है। तो ये टिप क्या है बच्चों, आप एक दिन में 2 चैप्टर कम से कम करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करें, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करें। नेक्स्ट, कुछ चैप्टर बच्चों ऐसे होंगे जो तुम्हारे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कंपैरेटिवली वीक हैं। वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, वो इवन जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके साथ भी होता है। उसका ऐसा नहीं होता कि पूरा सब्जेक्ट बिल्कुल एक जैसा प्रिपेयर्ड है। तो उसमें पहले आप स्टार्ट करो जो इजी चैप्टर्स हैं या जिन पर आपकी कमांड बेहतर है, तो उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और उसके बाद फिर आप उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ो जो आपके कंपैरेटिवली थोड़े से वीक थे, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा वीक चैप्टर्स हैं तो बहुत दिमाग उस पर इस समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से तैयार करके जाओ। इस बार का पेपर बहुत टफ आने की उम्मीद कम है। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी आएंगे, जैसा कि पिछले साल के पैटर्न में देखा गया था। आपको बच्चों इस समय, नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी नई किताब नहीं उठानी है। कोई नई किताब इस समय नहीं उठानी है। अंतिम 20-22-23 दिन में बच्चों कोई नई बुक मत उठाओ। जो बुक तुमने साल भर पढ़ी है बस तुम उसी को फॉलो करो, बस तुम उसी को अच्छे से फॉलो करो, उसी को करो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर तुम चाहो तो मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट है वो तुम लो, और उसको लेना भी चाहिए तुमको। मॉक टेस्ट वाली किताब लेना एक अलग बात है, या अगर आप एनटीए की साइट पे जाके कर रहे हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोई नई किताब नहीं। जैसे इस समय कोई सोचे कि हम एक नई किताब लेकर के फिर उसके हिसाब से उस पर तैयारी करें, तो वो इस समय डेंजरस है। वो इस समय आपके कॉन्फिडेंस को भी शेक कर सकता है, वो इस समय आपके टाइम को भी काफ़ी बर्बाद कर सकता है। तो जो किताब आप पढ़ते चले आ रहे हो आप उसी को फॉलो करो। कोई नई किताब इस समय उठाने की ज़रूरत नहीं है, विद एन एक्सेप्शन। क्या है बच्चों वो एक्सेप्शन? मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट के लिए आप एक बुक ले लो, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी चीज़ के लिए, थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए आप कोई नई किताब इस समय बिल्कुल मत लो। जो किताब आप साल भर पढ़ते रहो बच्चों, उसी को फॉलो करो। अगला पॉइंट, आपको बच्चों मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। एक बार आपको लगेगा कि हमारा पूरा सिलेबस तैयार नहीं है, हम कैसे मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, दो। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस जो चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप फेस करोगे। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, हर स्टूडेंट के साथ होता है। उसको ऐसा, जैसे वो मैग्नेटिज्म पढ़ रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा ऑप्टिक्स छूट रहा है। उसने वो ऑप्टिक्स पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि मेरा मॉडर्न छूट गया है, मेरा मॉडर्न मुझे याद ही नहीं है। मॉडर्न पढ़ रहा है तो लग रहा है कि मेरा मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ पूरा छूट चुका है, भूल चुका है। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें, क्योंकि हर चैप्टर का क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है, जब आप उसको सॉल्व करते हो तो उसके मल्टीपल बेनिफिट हैं। एक तो आपकी 3 से 4 घंटा लगातार बैठने की कम से कम प्रैक्टिस बनती है।
क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहाँ पर बैठने से फिर वो जो चेकिंग वगैरह करते हैं वो सारा प्रोसीजर मिला के 4 घंटे के आसपास का हो जाता है। तो पेपर प्लस ये जो चेकिंग वगैरह, तो 4 घंटे का लगभग आपका टाइम उसमें लगता है। तो आपकी 4 घंटे कम से कम बैठने की, नहीं तो कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस तो बने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक मॉक टेस्ट अगर आप 2 दिन में दे लो, 3 दिन में दे लो, तो इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आपको कम से कम 3 दिन में एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। उसमें नंबर अगर आपका कम आ रहा है तो उसमें आप परेशान मत हो, अपने आप को ये कह के मत समझाओ कि ठीक है हम 4 चैप्टर पे देंगे तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि अगले 22-23 दिन के बाद में हमें जो पेपर देना है वो पूरे सब्जेक्ट पर देना है, तीनों सब्जेक्ट को मिला करके पूरे सिलेबस पे देना है। ठीक है ना, जो सिलेबस कम किया गया है उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन तो आ ही रहा है। तो जब आ रहा है तो हमें पढ़ना तो पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों अगले टिप हमने क्या दिया आपको कि कम से कम 3 दिन में आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दो, ताकि आपकी बैठने की भी हैबिट बने उतना देर, प्लस आप उतने क्वेश्चंस को फेस करो, प्लस आपको ये पता चले कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, ताकि आप उस टॉपिक पर ज़्यादा समय दे पाओ। ठीक ना, बढ़ते हैं आगे। जैसा हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया कि इस बार स्पीड बहुत मैटर करेगी। तो बच्चों स्पीड का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन को फास्ट करने का जो तरीका है या जो उसके लिए स्टेप्स हैं वो हम सीधे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर सकते, उसकी प्रैक्टिस हमें अभी ही करनी है ना। जैसे क्रिकेटर्स प्रैक्टिस करते हैं, उनका मैच भले ही 4 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन वो प्रैक्टिस तो रोज़ कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने साल भर भी की है, लेकिन अब उसमें थोड़ी और धार लानी है, अब उसमें थोड़ा और परफेक्शन लाना है। कैसे? हमें कोशिश करनी है कि हम जब घर में भी इस क्वेश्चन लगा रहे हों तो 1 मिनट से ज़्यादा का समय बिल्कुल ना लगने पाए। जैसा कि लाइव क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको 1 मिनट या 40 सेकंड जिस तरह का क्वेश्चन है, कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट हम घर पर भी जो क्वेश्चन करें तो उससे ज़्यादा को हमारा समय उसमें ना लगे, ताकि एग्ज़ाम हॉल में इस प्रैक्टिस का हमें बेनिफिट मिले। नहीं तो क्या होता है कि हमने जब घर पे हम सवाल लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ईजी मूड में है, घर का एटमॉस्फेयर है, जबकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो होगा वो कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर मिलना है। तो एक तो उस एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है, इतनी सारी भीड़ देख करके वैसे ही बच्चे डर जाते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं, इसमें हमारी गिनती कहाँ है। तो वो एक मेंटल प्रेशर अलग काम कर रहा होता है। तो अगर आप इधर से ही हैबिट अपनी बना के चलोगे तो आपको वहाँ पर उस साइकोलॉजी से लड़ने में मदद मिलेगी। तो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया आपको कि जब घर पे भी आप सवाल लगाओ तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन में समय नहीं देना है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक्स बहुत ही कॉमन है। मिस्टेक्स भी कई तरह की हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक है, टाइम मैनेजमेंट का मिस्टेक है। कई बार होता है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं समझा और हम उसको सॉल्व करने लगे। तो बच्चों जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, कितने क्वेश्चन आपके आते हुए सही हुए हैं, यानी वो नंबर आपकी जेब में आ गए, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे वो आपने गलत कर दिए। बच्चों इस आपकी सबसे बड़ा लॉस होता है कि जिस क्वेश्चन से आपको 4 नंबर मिलना चाहिए था उसमें आपका 1 नंबर कट गया, यानी टोटल उस क्वेश्चन ने आपको 5 नंबर की चोट दी। तो दूसरा आप उसमें क्या करोगे, जितने क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हुए हैं ज़रूर मार्क करो। अब ये देखो कि उसमें तो वो क्यों गलत हो गए, कैलकुलेशन गलत कर लिया आपने, या आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, या आपने जल्दबाजी में पता चल रहा है आपने किसी सब्जेक्ट में इतना टाइम लगा दिया कि जब आप उस सब्जेक्ट को सॉल्व कर रहे थे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास टाइम ही नहीं बचा था, आपको आता था। तो कहीं टाइम मैनेजमेंट की गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये भी देखो कितने आते हुए क्वेश्चन आपके छूट गए, क्योंकि जितने आते हुए क्वेश्चन आपके छूट गए इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर गड़बड़ाया, क्योंकि आपको उसका कंसेप्ट तो पता था। ठीक, तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन वो आपका छूट गया। इसका मतलब आपने किसी ऐसे क्वेश्चन में शायद या किसी ऐसे यूनिट में ज़्यादा समय लगा दिया जहाँ पे कि समय बचाना चाहिए था, और आप जहाँ पे कर सकते थे वहाँ आप कर नहीं पाए। लास्ट स्टेप उसमें आता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आ ही नहीं रहे हैं, यानी हर मॉक टेस्ट देने के बाद में आप उस पेपर को 4 हिस्से में तोड़ोगे। पहला हिस्सा कितने क्वेश्चन आते थे और वो हमने कर भी लिया, यानी उतने नंबर हमारी जेब में आ गए। दूसरा हिस्सा कितना क्वेश्चन हमने किया और वो हमारा गलत हो गया, सबसे बड़ा लॉस यहीं पर है जो हमको 5 नंबर की चोट दे गया। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर सकते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया, हम कर ही नहीं पाए।
यहाँ भी हमारा लॉस हो गया, उतने उतने नंबर हम अपने अर्न कर सकते थे, जेब में डाल सकते थे। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो हमको आते ही नहीं, हमने वहाँ भी किया नहीं आया, हम लोग उसको घर पे कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब वहाँ पे कुछ नॉलेज हमारी कम हो रही है। कहाँ नॉलेज कम हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, हम उसे इम्प्रूव कर पाएँ। तो बच्चों, हर मॉक टेस्ट देने के बाद में ये ज़रूर करो, चेक करो कि कहाँ गलती हो रही है, कैलकुलेशन में, टाइम मैनेजमेंट में, क्वेश्चन पढ़ने में, कहीं हम हड़बड़ा तो नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन हम उसको इतना हड़बड़ा के पढ़ रहे हैं कि उस क्वेश्चन का जो एक्चुअल मतलब था वो बगैर समझे ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो इस बात पर भी ध्यान दो। नेक्स्ट, अपना बच्चों कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट करके रखो। ये जो टाइम आता है, लास्ट वाला जो टाइम होता है, इसमें इवन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, यानी जो नीट में टॉप करेगा, अभी उसकी भी वही स्थिति होती है। वो भी बच्चा अंदर से डरा हुआ होता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वो तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है तभी पता चलता है कि अच्छा इस बच्चे ने टॉप किया है। तो अभी इस समय हर बच्चा डरा हुआ होता है कि मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं, मेरा नंबर कितना आएगा। तो इस समय अपना कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट करके रखो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने आप में सीमित रहो, अपने दोस्तों को, दोस्ती यारी जो है उसको थोड़ा सा सीमित कर लो, सोशल मीडिया से अपना थोड़ा सा दूरी बना लो। कुछ दिन की बात है, उसके बाद हर चीज़ तुम्हारे लिए अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ में जो कि ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो होना ही होना है चाहे जो हो जाए, ना ऐसे लोगों के साथ में जो कि एकदम डिप्रेस रहते हैं, हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, हमें छोड़ के दुनिया में सबका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे दोनों ही लोगों से बच के रहना है। आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक बार आप में डिप्रेशन आया तो वो अननेसेसरी आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट करेगा। और आता हुआ क्वेश्चन जिसको आपने कल लगाया था, अगर आप थोड़ा मेंटली डिप्रेस हो तो अगर उसको आज लगा रहे हो तो आपको लगेगा कि वो तो कोई नई चीज़ पूछी जा रही है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बच्चों होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल अपना प्योरली मेंटेन रखो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जो बिलो कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी ना तो हमें आकाश में ना तो हमें पाताल में। हमें हमारे लिए ज़मीन सबसे बेहतर है, ज़मीन रहने के लिए सबसे बेहतर है, ना तो आकाश में रहा जा सकता है ना तो पाताल में, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखो और ऐसे लोगों के ही कांटेक्ट में रहो जो आप जैसे हैं, जो बहुत ज़्यादा हवा वाले हों या बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले हों, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। लास्ट टिप और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, लास्ट टिप और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। कई बार बच्चे इस समय लास्ट समय में अपने आप को इतना ओवर स्ट्रेस कर देते हैं तो कि वो एग्ज़ाम में उनकी परफॉर्मेंस अपने हेल्थ के कारण डिटोरेट कर जाती है। तो हेल्थ का अपने पूरा ध्यान रखो, ना ओवर ईटिंग ना अंडर ईटिंग, ना पूरे दिन भर का खाना एक ही टाइम में खा लिया, ये भी नहीं करना है, और दिन भर खाया ही नहीं, ये भी नहीं करना है। पता चल रहा है हमने अपनी सेहत ही बिगाड़ ली, हमारी तबीयत ही ख़राब हो गई, जिसके कारण हम वो परफॉर्मेंस कर दे ही नहीं पाए जो हमारा आसानी से दे सकते थे, है ना। तो लास्ट पॉइंट बच्चों है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका हेल्थ रिलेटेड है। अपने हेल्थ पर पूरा फोकस रखो, मेंटेन रखो, क्योंकि जब तुम्हारी हेल्थ सही रहेगी, अच्छा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, तभी आप एग्ज़ाम में उस अपने पूरे दिमाग का, पूरी एफिशिएंसी का यूज़ कर पाओगे। ठीक बच्चों, तो आपका सिलेक्शन एक अच्छी रैंक से होगा, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। अपने अंदर एक विश्वास बना के रखो। तो बच्चों, इस वीडियो को आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें भेजो, उन्हें शेयर करो। ये शायद कई बच्चों की हेल्प कर सके। कई ऐसे बच्चे जो अभी इस संघर्ष में हैं, और इस लास्ट टाइम पर ये संघर्ष सब में होता है, हर बच्चे में होता है, हर स्टूडेंट में होता है जो जिसने सिंसियरली तैयारी की है। हाँ, वो बच्चा आपको बहुत रिलैक्स दिखाई देगा जिसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि उसका क्या होना है। लेकिन जिसने भी पढ़ाई की है वो थोड़ा नर्वस दिखाई देगा, वो थोड़ा डरा हुआ दिखाई देगा। सबकी वही स्थिति है। तो इसको बच्चों को भेजो, शेयर करो और एक अच्छे रिजल्ट के साथ में सिलेक्शन लो, एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लो। विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। थैंक यू।